Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड टुडेज टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन MCQs। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे UPSC एग्ज़ाम्स और जितने भी बाकी स्टेट PCSEs एग्जामिनेशन है उसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the question number first on your screen is who is called as the father of economics? इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। So the right answer for this question is your option C, that is एडम स्मिथ। ठीक है जी। एडम स्मिथ जो है वो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक, एडम स्मिथ जो है हमारे वो कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। सो ही वॉज अ वेल नोन फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी पूछ लेते हैं कि एडम स्मिथ का नेटिव प्लेस कौन सा है, कहाँ से हैं वो? तो वो स्कॉटलैंड से हैं। ठीक है, फिर एडम स्मिथ ही इज आल्सो कंसिडर एज दिस फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। सो ये मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक भी हैं। ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो एक टर्म आती है हमारे पास इकोनॉमी। एक तो टर्म है इकोनॉमिक्स और एक टर्म है इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज दिस इकोनॉमी? सो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है हमारा कोई भी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कोई भी जो होती है फाइनेंशियल, कोई भी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। फिर एक बुक लिखी हुई है इन्होंने, एडम स्मिथ ने, जिस बुक का नाम है द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ, काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेशंस ऑफ 1776। ठीक है। सो एक बुक इन्होंने लिखी हुई है द नेचर एंड द काज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1717। सो ही डिस्क्राइब इकोनॉमी एज द साइंस ऑफ द वेल्थ। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया है? जो इकोनॉमी है दैट इज़ द जो इकोनॉमी है, इन्होंने डिस्क्राइब किया इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ द वेल्थ। तो डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। उसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एडम स्मिथ को, तो इनको एक कहा जाता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, या इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कैपिटलिज्म। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म भी इनको बोला जाता है। अब एग्जामिनर का फोकस रहता है कि ये जिस तरह वो हो गया, सपोज ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं या नहीं है, लेकिन फादर ऑफ कैपिटलिज्म के चांसेस रहते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है उनमें पूछ चुके हैं। तो एग्जामिनर का ये फोकस रहेगा कि वो नए से नया क्वेश्चन को भी फ्रेम करे एग्जामिनेशन में। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है? तो हमारे एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की थी इन 1759 में। ठीक है, 1759 में इन्होंने दिस बुक पब्लिश की थी, और उसका नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट
ठीक है, सेंटिमेंट, मॉरल ऑफ सेंटिमेंट, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी इन 1759 में। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सो एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इंडिया हैज, मतलब इंडिया हैज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? इंडिया के पास कौन सी इकोनॉमी है? हमारे पास ऑप्शन हैंगे। ऑप्शन ए सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ऑप्शन बी गांधीयन इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड ऑप्शन डी फ्री इकोनॉमी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है? अगर करेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है। सो मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी होता क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर बोथ, जहाँ पे बोथ पब्लिक, वेयर बोथ पब्लिक एंड वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, जहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट करें उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इंडिया हैज़ अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। सो द नेचर ऑफ, अगर देखा जाए ये इंडियन इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये किसने टर्म दी थी? जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये किसके द्वारा दी गई है? जे एम केनीज के द्वारा ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो टर्म दी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो जे एम केनीज वॉज वन हु कॉइन्ड द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास एक इकोनॉमी आती है, कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी? सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमी विच मीन द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। प्रोडक्शन in which production are owned and controlled by the state or the other communities as a whole, are the other community as a whole। ठीक है, तो ये हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। तो इसका गोल क्या होता है? जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, इसका व्हाट इज़ द गोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? सो द मेन गोल्स आर द ऑब्जेक्टिव टू अचीव द इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर। और इसका एक और मकसद रहता है, गोल रहता है सोशल वेलफेयर का भी, इसका सोशलिस्ट इकोनॉमिक में ये जो है एम रहता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके बाद देखा जाए हमारे पास एक और इकोनॉमिक होती है, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। सो अगर देखा जाए इन दिस इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, manufactured product are divided among the people not according to what they want but on the basis of the purchasing power, which is the ability to buy product and the services। so ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है जी। सो इंडिया हैज़ अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद एक और हमारे पास आता है एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है जी, एग्रेरियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इन एग्रेरियन इकोनॉमी, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी इकोनॉमी भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर डोमिनेंस प्रिवेल इन बोथ जीएनपी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है? जो हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, जो हमारा एग्रीकल्चरल डोमिनेंस जो है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डोमिनेंस
prevail prevail in both GNP and employment ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. कौन है जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी. सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लान्ड इकोनॉमी एक बुक थी वो किनके द्वारा लिखी गई है. सो हमारे पास ऑप्शन आपको हम बता चुके हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए. हमारे पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. सो एम विश्वेश्वरैया जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. सो अगर देखा जाए दिस एम विश्वेश्वरैया वाज अ नोटेबल इंडियन इंजीनियर. ये क्या थे? एक नोटेबल इंडियन इंजीनियर थे. ठीक है जी, इंजीनियर थे, ये नोटेबल इंजीनियर थे, स्कॉलर थे, स्टेटमेंट थे एंड द दीवान ऑफ मैसूर. और ये दीवान ऑफ मैसूर भी रहे हुए हैं. ठीक है, दीवान ऑफ मैसूर, दीवान ऑफ मैसूर इन फ्रॉम 1912 टू 18 या इसके करीब रहे हैं. ठीक है, इसको चेक कर लेंगे फिर से. सो ये यहाँ पे रहे हुए हैं एम विश्वेश्वरैया. उसके बाद अगर देखें इन्होंने जो है भारत रत्न वो कब लिया था एम विश्वेश्वरैया ने. सो ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हाईएस्ट ऑनर द भारत रत्न. ठीक है जी, इन्होंने भारत रत्न भी लिया हुआ है. कब, किस साल में? इन 1955 में ये इन्होंने लिया हुआ है. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है जी. उसके बाद ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये पब्लिश किस साल में की गई थी. सो विश्वेश्वरैया वाज द फर्स्ट टू राइट द बुक अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री इन अ बुक जिसका नाम हमारे पास है द प्लान्ड इकोनॉमिक इन इंडिया. तो ये तो ये पब्लिश कब हुई थी? इन 1934 में हुई थी. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के. ठीक है ना जी. तो ये क्वेश्चन कुछ आ गया. उसके बाद अगर देख लें हमारे पास ऑप्शन में आ जाते हैं कौन जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है जी. अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें सो ये हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे हैं. सो ही क्वेश्चन अगर देखेंगे वो पूछेंगे ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी, ही वाज सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये रहे हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. उसके बाद अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ डिस्कस कर लें. सो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. ये इनके द्वारा लिखी गई है एक बुक जिसको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये इनके द्वारा लिखी गई है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप. जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो कब बनी थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1952. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी. तो एनडीसी जो थी हमारी एनडीसी ये बनी थी आई थिंक अराउंड अगस्त
52 को ये बनी थी। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या इसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, या इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय 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 विकास परिषद। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। सो इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी एंड द डिलिब्रेशंस ऑन द डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया प्रिजाइडेड ओवर बाय दिस आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी हमारी, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये बनी कब थी, सेटअप कब हुई थी, सो 6 अगस्त 1952 को ये बनी थी, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द इफेक्ट्स एंड रिसोर्स ऑफ नेशन in support of the planning to promote common economic policies in all the vital sphere and to secure the balance and the rapid development of the country। इसके लिए ये बनी थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें तो अगर देखा जाए द चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑल स्टेट के, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन और द मेंबर ऑफ द एनडीसी, ये सारे किसके, एनडीसी के मेंबर रहते हैं। सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहती है हमारे पास एनडीसी। ठीक है, सो इसका एम क्या रहता है, इट इवॉल्वेट द मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक तो इसका ये रहता है एम। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, इट्स एम्स टू मेक द कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमी, जो हमारे कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स इन्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग बिटवीन, अगर देखा जाए किस किस के बीच होते हैं, हमारे जितने भी स्टेट होती है एंड द प्लानिंग कमीशन। सो इट गिव द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान जो था, ये इसको फाइनल अप्रूवल देते थे, 5 ईयर प्लान को ये अप्रूवल देते थे। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इंडिया ऑप्टेड फॉर द मिक्स इकोनॉमी इन, इंडिया ने जो था वो मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट कब ऑप्ट किया था। सो ऑप्शंस रहेंगे हमारे, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ पॉइंट मैच नहीं कर रहा, सेकंड 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 और नन ऑफ दिस अबव। सो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, जो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट जो लिया था वो कब लिया था, वो सेकंड 5 ईयर प्लान में लिया था। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो India opted for the mixed economy during the second 5 year plan. So mixed economy system क्या है, it is the one that feature characteristics of the both capitalism, जो हमारा कैपिटलिज्म और जो हमारे प्लस सोशलिज्म है, इस कंसेप्ट को सोशलिज्म सो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, बहुत हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमी और सोशलिज्म इकोनॉमी का रहता है। ठीक है, सो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये जो कंसेप्ट था मिक्स्ड इकोनॉमी का, ये लिया गया था। अगर ये भी एग्जामिनर पूछता है कि जी सेकंड 5 ईयर प्लान कब था, किस ईयर में था, तो सेकंड 5 ईयर जो प्लान था हमारा, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, ये कब से कब था, तो ये हमारा था 1956 टू 61 तक ये रहा है। और ये किस मॉडल पे रहा है, ये मेहलानोबिस प्लान के बेस पे ये रहा है। ठीक है जी, कंसेप्ट पे। सो इसमें क्या था, इसमें एक तो था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई थी। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए इस कंसेप्ट में क्या हुआ था, बहुत सारी जो थी फैक्ट्रीज जो थी, इंडस्ट्री थी, वो सेटअप की गई थी। जैसे मैं कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक दुर्गापुर थी। ठीक है जी, दुर्गापुर थी, ये कहाँ पे लगी थी, ये
किसके असिस्टेंस से लगी गई थी? यूके, यूनाइटेड किंगडम के असिस्टेंस से लगी गई थी। फिर एक थी भिलाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये किसके? यूएसएसआर के असिस्टेंस से लगी गई थी। फिर उसके बाद अगर देखें एक थी रोरकेला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रोरकेला। तो ये किनके असिस्टेंस के द्वारा लगी गई थी? जर्मनी के असिस्टेंस से लगी गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है इसके बेस पे। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअल फ्रेम सेम हो चुका है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब रहता है हमारे पास? ऑप्शन ए रहेगा को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, तो ये तो इसका नहीं है। को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, ये भी तो नहीं रहता इसमें क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। उसके बाद को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यस। सो ऑप्शन सी जो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ऑप्शन डी असिस्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं है इसमें एग्जामिनेशन इस ऑप्शन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये सब्जेक्ट जो है ये किस लिस्ट में आता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए दैट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है जी। हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा यूनियन लिस्ट, इन द स्टेट लिस्ट, इन द कंकरेंट लिस्ट, और ऑप्शन डी इन द अनस्पेसिफाइड इन एनी स्पेशलिस्ट, इसमें आता है। सॉरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आता है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंसेप्ट, सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। द कंकरेंट लिस्ट, या इसको हम लिस्ट थर्ड भी कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट को हम कंकरेंट लिस्ट को हम लिस्ट जो कंकरेंट लिस्ट है इसको हम लिस्ट थर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तीन लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये हमारे पास होती हैं। सो अगर देखा जाए जिस 7th शेड्यूल में ये जो हमारे पास आती हैं, ठीक है, जो लिस्ट होती है हमारे पास 7th शेड्यूल में मेंशन की रहती हैं। सो इट इज़ अ 52 आइटम, 52 आइटम। सो द लास्ट नंबर आइटम इज नंबर 47 गिवन द 7th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के साथ देखें हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाता है कौन सा? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक है। सो जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कंसेप्ट है ये किस में आता है? हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्लानिंग कमीशन इज, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो क्या है? अ मिनिस्ट्री है। उसके बाद देखा जाए अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एन एडवाइजरी बॉडी है, या ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? एन ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज हमारे पास जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द प्लानिंग कमीशन ऑल्दो नो लॉन्गर एक्टिव, अब जो ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको तो रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस कर दिया है, तो इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। सो इट वाज दिस रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। सो ये जो इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। अगर देखा जाए जो प्लानिंग कमीशन है दैट वाज रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सीधे जो प्लानिंग कमीशन है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो अगर देखा जाए हमारे पास ये जो नीति आयोग है, ठीक है जी, ये जो कंसेप्ट है हमारे पास नीति आयोग। सो द गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं? नीति आयोग। सो नीति आयोग का कभी कभी वो क्या पूछ लेते हैं? नीति आयोग स्टैंड फॉर, सो इसको कहते हैं हम नेशनल, इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
तो नीति आयोग को हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो दिस इंस्टीट्यूशन विल सर्व एज द थिंक टैंक think tank of the government directional and the policy dynamos. ठीक है जी, ये बनाता है उसके लिए. ठीक है. सो अगर देखा जाए नीति आयोग विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विद द रेलिवेंट स्ट्रेटजीज बताता है. ठीक है, स्ट्रेटजीज एंड द टेक्निकल एडवाइजेज और टेक्निकल एडवाइजेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज मेकिंग होती हैं उसके लिए ये स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है. फिर अगर इसके फंक्शन के बारे में देख लिया जाए, सो दिस नीति आयोग विल सीक्स टू प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस. एक तो ये रहेगा. ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए नीति आयोग डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल. जितने भी क्रेडिबल प्लान होते हैं विलेज लेवल पे उसको ये बनाता है. उसके बाद कहता है टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी दैट मे बी एट अ रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडुकेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोसेस, जिनको इकोनॉमिक प्रोसेस से कुछ फंक्शन नहीं मिल रहा. फिर अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, नीति आयोग के स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन. जो प्राइम मिनिस्टर हमारा होता है, पीएम वो होता है, वो नीति आयोग का जो होता है वो क्या होता है, चेयर पर्सन होता है. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लानिंग कमीशन इज द एडवाइजरी बॉडी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम. जो प्लानिंग रहता है इंडिया में, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ से ड्राइव करता है. ऑप्शन रहेंगे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे जो डीपीएसपीज हैं, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ऑप्शन डी प्रियम्बल तो नहीं है. ठीक है जी. सो अगर देखा जाए इन इंडिया प्लानिंग ड्राइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द सोशल प्रीमिसेस फ्रॉम द डीपीएसपीज. जो हमारे डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज. सो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा इसका. सो हमारा जो प्लानिंग इंडिया में रहता है वो अपने ऑब्जेक्टिव ड्राइव कहाँ से करता है, डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से करता है. ठीक है. फिर अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें, दैट वाज सेट अप इन मार्च 1950. ये 1950 में बना था. एंड द जवाहरलाल नेहरू वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन. जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फर्स्ट जो थे वो चेयरपर्सन थे. सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप इज इट up to was to promote a rapid rise in the standard of living of the people in the country by efficiently exploiting the resource of the country. उसके थे तो रिसोर्स के लिए उसको वेलफेयर करना था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय. जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको पब्लिश करता है. सो द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कंट्री इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन. जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट रहता है, उसके द्वारा ये जो है वो क्या पब्लिश किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. तो अगर देखा जाए द सर्वे इज डॉक्यूमेंटेड अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर जो होता है हमारा, उसके द्वारा ये किया जाता है. एंड इट इज रिलीज्ड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो अप्रूवल करते हैं तो उसके बाद ये इकोनॉमिक्स जो सर्वे है उसको पब्लिश किया जाता है. सो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या, इट इज़ एन एनुअल डॉक्यूमेंट, इट इज़ एन annual document that is released by Ministry of Finance. जो हमारा है रिलीज करता है. सो इट रिव्यूज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नेशन इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. वो बताता है बाय प्रोवाइडिंग डिटेल स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर जितने भी हैं उसके द्वारा ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ठीक है जी. उसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में. ठीक है,
पार्लियामेंट में किया जाता है अहेड ऑफ द यूनियन बजट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखा जाए द इकोनॉमिक सर्वे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट ईयर, जो पास्ट ईयर में जो हमारे डिटेल होते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वो हमें देता है, ठीक है ना। द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो सर्व एज अ ग्लिम्पसेस टू द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द ओकेजनल इनसाइट इनटू द इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा ये हमें बताते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दादाभाई नारोजी थ्योराइज ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया गया था कि इंडिया का जितना भी वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है। मतलब वेल्थ तो हमारी है लेकिन वो ड्रेन हो रही है आस्ते आस्ते। अंग्रेज़ उनको क्या कर रहे थे, इंडिया से बाहर लेके जा रहे थे। तो किस बुक में लिखा गया है? ऑप्शन ए रहेगा ब्रिटिश पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, ये तो नहीं है। सो इसका ऑप्शन रहेगा सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक बुक है जिसमें ये थ्योरी दी गई थी ड्रेन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किनके द्वारा दी गई थी? दादाभाई नारोजी के द्वारा दी गई थी। सो द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज द प्रोपोनेंटेड बाय द दादाभाई नारोजी इन हिज बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द ईयर 1867 में ये दी गई थी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द कांस्टेंट फ्लो ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडियन डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ द रिटर्न, जिनमें कुछ नहीं मिलेगा। और जो दादाभाई नारोजी है उनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन था, क्योंकि अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीति योग आ चुका है, तो इसको होप्स हो के नेक्स्ट लेक्चर में कभी हम नीति योग को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो हमारे हैं वो कौन रहते हैं? सो जो हमारा चेयरमैन जो रहते हैं वो हमारे ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। सो द ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ और पॉइंट अगर डिस्कस कर लें हम, लाइक एक हमारे पास कंसेप्ट आता है पीसी मेहलानोबिस मॉडल। तो ये कौन सा था? ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो मॉडल था इसके ऊपर बेस्ड था। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वो किसके द्वारा दिया गया था? सो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय, हमारे ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया एंड ऑप्शन डी योर जवाहरलाल नेहरू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एम विश्वेश्वरैया जो थे, इसका जो है वो राइट आंसर। सो द फर्स्ट attempt to initiate economic planning in India was made by Sir M. Vishwesvaraya, a notable engineer and a politician in the year 1934 में ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था। इन हिज बुक, कौन सी बुक थी? अभी हम पहले भी डिस्कस हुए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और प्लान, अगर 1930 की बात करें, इंडियन प्लानिंग कमीशन दैट वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। तो ये हरिपुरा सेशन में जब हुआ था, हरिपुरा सेशन में ये हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? इट रिकमेंडेशन कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, उसके बाद चेंज हो गया था इंडियन सिचुएशन में। तो फिर कुछ और प्लान भी साथ में आए थे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए, एक प्लान था बॉम्बे प्लान। सो ये कब आया था? सो बॉम्बे प्लान जो था ये 1944 में आया था, ठीक। उसके बाद एक और प्लान था जिसको, इस बॉम्बे प्लान का क्या वाज प्रेजेंटेड बाय
8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द बॉम्बे, इन्होंने किया था। फिर उसके बाद एक आया था गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये कब आया था, ये भी 1944 को आया था। सो ये किसके द्वारा दिया गया था, S.N. अग्रवाल, ठीक है जी, S.N. अग्रवाल के द्वारा ये दिया गया था। फिर उसके बाद एक आया था पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान आया था। तो ये पीपल प्लान कब आया था, इन 1945 में आया था। सो इट वाज गिवन बाय M.N. रॉय। तो ये किनके द्वारा दिया गया था, M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। फिर एक और आया था सर्वोदया प्लान, ठीक है जी, कौन सा आया था, सर्वोदया प्लान। तो ये कब आया था, ये 1950 को आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 1950। सो ये किसने दिया था, J.P. नारायण ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, J.P. नारायण के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन विच प्लेन वाज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड। जो टारगेट जो था ग्रोथ रेट का, वो जो था एक्सीड कर हो गया था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन दैट इज ए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी डी 6th 5 ईयर प्लान, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें जो टारगेट ग्रोथ थी वो एक्सीड कर चुकी थी। तो जो टारगेट ग्रोथ थी उसमें वो हमारे पास कितनी थी, 2.1% थी, लेकिन ये जो एक्सीड कर चुकी थी ये हमारे पास 3.6% हो गई थी, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट ईयर प्लान किसके बेस्ड पे ये था, सबसे पहले ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 60 तक चला था, ठीक है जी, सॉरी 56 तक चला था। तो ये ये किनके, हारोद दामोदर मॉडल के ऊपर ये बेस था। और ये क्वेश्चन बहुत, और इसमें था हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज दी गई थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम वर इनोवेशन ऑफ। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 4th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी 6th 5 ईयर प्लान, एंड ऑप्शन डी 7th 5 ईयर प्लान। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 5th 5 ईयर प्लान में ये कंसेप्ट आया था, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टिव एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो था, इनमें ये इनोवेशंस था, ठीक है। अगर हम 5th 5 ईयर प्लान की बात करें हमारे पास, सो जो 5th 5 ईयर प्लान था, ये जो प्लान था ये प्रिपेयर्ड किनके द्वारा किया गया था, ओरिजिनली अप्रोच टू प्रिपेयर्ड बाय द सी, एक बंदे थे जिनका नाम था सी सुब्रमण्यम, इनके द्वारा किया गया था, हु प्रपोज द इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद द डायरेक्ट अटैक ऑन द पॉवर्टी, ठीक है जी, पॉवर्टी। सो फाइनल ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, DP धर के द्वारा किया गया था। सो इसका जो कंसेप्ट जो ऑब्जेक्टिव था उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। इसमें 5th 5 ईयर प्लान में था, जिसको हम क्या कहते हैं, गरीबी हटाओ कंसेप्ट जो था ये इसमें आया गया था। और एक और चीज थी, दैट वी हैव टू बी अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस, ये इसका एक कंसेप्ट था। तो इसमें स्टार्टअप क्या हुआ था, टू सेट अप द डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग यहाँ पे किया गया था कंसेप्ट। और इधर ही इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये जो है हमारे पास किया गया था। और ये अगर ये भी पूछेंगे कि 5th 5 ईयर प्लान कब से कब था, सो दैट इज फ्रॉम 1974 to 79 तक ये रहा गया है।
उसमें जो इसमें भी टारगेट जो ग्रोथ थी, एक तो 4% थी, तो ये 4 टारगेट थी, लेकिन ये एक्सीड कर चुकी थी हमारे पास 5, तो मतलब ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये हमारे लिए ठीक रहा था। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हमारे पास कुछ और पॉइंट, लाइक जो फिफ्थ प्लान था वो टर्मिनेट हो गया था बिफोर 1 ईयर आफ्टर प्लान बिफोर इन मार्च 1978 में, ये पहले ही टर्मिनेट हो चुका था। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मिनिस्टरशिप ऑफ, किसके अडॉप्ट किया गया था ये जो रोलिंग प्लान था। सो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एंड ऑप्शन डी राजीव गांधी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मोरारजी देसाई की जो मिनिस्टरशिप था उसमें ये जो था जो कंसेप्ट था रोलिंग प्लान का ये आया था। ठीक है। पहले तो एक्चुअल फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग रोलिंग प्लान आया था। सो इसको ये किस पे बेस्ड था, ये था गुरनार मरिदल कंसेप्ट पे बेस्ड था। दैट वाज ब्रॉट बाय द, किसके द्वारा किया था, जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ये किया गया था। तो किसके अंडरशिप लीडरशिप में, सो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इन 1978 में ये किया गया था। एंड द फोकस ऑफ द प्लान वाज enlargement ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर एंड द allied एक्टिविटीज टू राइज द इनकम ऑफ द लोएस्ट इनकम क्लासेस थ्रू मिनिमम नीड प्रोग्राम जो था उसके द्वारा ये इनका किया गया था। तो ये जो था बीच में एक फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद हमारे पास एक रोलिंग प्लान आया था, तो उसके बाद हमारे पास जो था सिक्स 5 ईयर प्लान आया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन, किसके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। सो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी रिमूवल पॉवर्टी एंड ऑप्शन डी सेल्फ रिलायंस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इन्होंने दिया था। मेहलानोबिस जो था उनके प्लान पे बेस्ड था। सो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 टू 61 तक ये चला था। ठीक है। उसके बाद मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ था। जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो देखा, अगर 4.5% थी तो ये हमने अचीव की थी 4.2% अचीव इसमें की थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी थी, लाइक दुर्गापुर लगी थी यूके असिस्टेंट से, बिला यूएसएसआर से, रोरकेला वेस्ट जर्मनी से। ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट है। टू राइज द नेशनल इनकम बाई 25%, एक्सेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रिडक्शन ऑफ द दिस इन इक्वालिटी। ठीक है, इन इक्वालिटी। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये तो हो गया हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान की। ठीक है। और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो आई थिंक ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसको हम यहीं पे सम अप करते हैं। सो ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। दैट इज़ पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। शुक्रिया।